बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर में आपके साथ सैयद या हुसैनी एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया मुकाबला महज एक मैच नहीं बल्कि सनसनी, हिकमत अमली और आसाब की जंग की एक शानदार मिसाल था, जहाँ कम स्कोर के बावजूद हर गेंद एक नई कहानी लिखती दिखाई दी। एक मुश्किल दूर रफ्तार पिच पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए चैलेंजेस भरपूर थे, लेकिन असल इम्तिहान दबाव में फैसले करने का था। मैच के आखिरी लम्हात में जब सबकी नज़रें जमी हुई थीं, अब्बास आफरीदी ने गैर मामूली एतमाद का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा इख्तिताम रकम किया जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में देर तक नक्श रहेगा। जबकि दूसरी जानिब शाहीन शाह आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग ने इस मुकाबले को इब्तिदा से ही एक सख्त आजमाइश बना दिया था। ये वो मुकाबला था जहां एक तरफ शानदार बॉलिंग स्पेल ने खेल को जकड़े रखा, तो दूसरी जानिब चंद जरूरतमंदाना शॉट्स ने नतीजा बदल कर रख दिया और बालाखिर आसाब की इस जंग में बाजी कराची किंग्स ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का मैच नंबर 6 वो रिवायती हरीफों के दरमियान होने वाला मुकाबला कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान था। मशरिक़ वस्ती में जारी जंगी कशीदगी की सूरत हाल के सबब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL का शेड्यूल तब्दील करते हुए मैच सिर्फ 2 सेंटर लाहौर और कराची तक महदूद कर दिए। इब्तदाई मरहले में लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मैच खेले जा रहे हैं और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान सीज़न का जो छठा मैच खेला गया वो एक ऐसा मैच था जहां पर वो पिच इस्तेमाल की गई जो कि चौथे मैच के लिए 2 दिन में इस्तेमाल हुई, जिसका असर भी वाज़े नज़र आया। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी, लेकिन शायद इस पिच पर आने वाले बैटर्स को अंदाज़ ही ये ना हो सका कि विकेट मुसलसल इस्तेमाल होने के बायस वो पेस यानी डबल रफ्तार और गैर मुतवक्किल बाउंस का शिकार हो चुकी है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने भी पिच को देखते हुए पहला ओवर ऑफ स्पिनर मोइन अली से करवाया। जारहा मिजाज फ़खर जमान इनिंग की दूसरी ही गेंद पर बाहर निकलकर खेलने की कोशिश में स्टम्प्ड आउट हो गए। चौथे ओवर में फास्ट बॉलर मीर हमजा ने फ़खर जमान के पार्टनर मोहम्मद नईम को अपनी ही गेंद पर कैच करके पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया और मुश्किल पिच पर लाहौर कलंदर बैकफुट पर आ गई। लाहौर कलंदर की इनिंग्स एक ऐसी कहानी रही जिसमें शराकतदारियां तो बनती नहीं, लेकिन कोई भी बैटर आखिरी तक डट कर ना खेल सका, ख़ास तौर पर इस मुश्किल और दूर रफ्तार वाली पिच पर जहां हर शॉट एक इम्तिहान बन चुका था। आखिर में फ़खर जमान और मोहम्मद नईम के जल्द आउट होने से टीम दबाव में आ गई, मगर अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदारी उठाते हुए इनिंग को संभाला। उनकी परवेज़ हुसैन ईमान के साथ शराकत ने स्कोर को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में 42 रन तक पहुँचाया, जो इस पिच पर एक माकूल बुनियाद थी। ताहम जैसे ही ये पार्टनरशिप ख़त्म हुई, मुश्किलात ने दोबारा सर उठाया। सिकंदर रज़ा और हसीबुल्ला ने 43 रन की एक अहम शराकत कायम करके टीम को मुस्तहकम करने की कदर कोशिश की। ख़ास तौर पर हसीबुल्ला ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए अब्बास आफरीदी के साथ एक ओवर में चौका और छक्का लगाकर रफ्तार बढ़ाई, लेकिन इस सुस्त और गैर मुतवक्के बाउंस वाली पिच पर सेट बैटर्स का विकेट पर ठहरना मुश्किल साबित हुआ। 15वें ओवर और 16वें ओवर में पहले सिकंदर रज़ा और फिर शाहीन शाह आफरीदी के आउट होते ही इनिंग्स बिखर गई। कलंदर की बैटिंग लाइनअप दबाव में आकर मुसलसल विकेटें गंवाती रही और आखिरी लम्हात में टीम सिर्फ 20 रन के इजाफे से अपनी आखिरी 5 विकेटें गंवा बैठी। यूँ अच्छी शुरुआत और दरमियानी ओवर्स में बनने वाली शराकतों के बावजूद तसलसल की कमी और मुश्किल पिच पर शॉट खेलने की जल्दबाजी ने लाहौर कलंदर को एक बड़े स्कोर से महरूम रखा और वो 9 विकेट पर बमुश्किल 128 रन ही स्कोर कर सके, जो अब तक इस इवेंट में सबसे कम स्कोर भी है। कराची किंग्स की बॉलिंग में सबसे अहम किरदार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम ज़ेम्पा का रहा। वो अब तक इवेंट में 2 मैच खेलकर हरीफ टीमों के लिए मुश्किल बॉलर साबित हो रहे हैं। लाहौर कलंदर के टॉप स्कोरर अब्दुल्ला शफीक को एडम ज़ेम्पा ने पवेलियन भेजा और 4 ओवर में एक स्पिनर ने सिर्फ 2.75 के इकॉनमी से रन देते हुए एक मेडन ओवर कराया, 11 रन दिए और 2 विकेटें अपने नाम की और इस परफॉर्मेंस के साथ वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया ये मुकाबला जहां एक सनसनीखेज़ इख्तिताम के सबब याद रखा जाएगा, वहीं ये मैच कलंदर के बॉलिंग अटैक की हिकमत अमली और दबाव बनाने की सलाहियत का भी वाज़े अक्कास था। ख़ासतौर पर शाहीन शाह आफरीदी, उबैद शाह और मुस्तफ़िज़ुर रहमान की मुश्तरका कोशिशें। मैच के आगाज़ से ही शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी क्लास दिखाते हुए नई गेंद के साथ तबाहकुन स्पेल किया। उन्होंने न सिर्फ लाइन और लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने 18 रन देकर 4 अहम विकेटें अपनी टीम के लिए हासिल की।
जिनमें डेविड वार्नर, सलमान अली आगा की विकेटें भी शामिल थीं। इन इब्तदाई झटकों ने कराची किंग को मुकम्मल तौर पर दिफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब नौजवान उबैद शाह ने भी जिम्मेदाराना बॉलिंग करते हुए एक अहम मेडन ओवर किया, जिसने दबाव को मजीद बढ़ाया। और यही वजह थी कि पावर प्ले के इब्तदाई 5 ओवर में टीम सिर्फ 18 रन ही बना सकी। मिडल ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए खेल को मजीद जकड़ लिया। उनकी कटर्स और स्लो गेंदें इस मुश्किल पिच पर नहायत मौसर साबित हुई। उन्होंने एक अहम मौके पर मिर्ज़ा साद बेग को आउट करके कराची की उभरती हुई मुज़ाहमत को ख़त्म किया, जिसके बाद अगले चंद ओवर में रन्स की रफ्तार तकरीबन रुक गई। लाहौर कलंदर की जानिब से कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, उबैद शाह और मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग के बावजूद लाहौर कलंदर की कमज़ोर कड़ी सिर्फ एक ही बॉलर साबित हुआ, और वो कोई और नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार हारिस रऊफ थे। एक तरफ लाहौर कलंदर ने 5 ओवर में 2 विकेटें हासिल करके सिर्फ 18 रन ही दिए थे और कराची किंग्स सख्त दबाव में थी, लेकिन हर मरतबा हारिस रऊफ ने उन्हें दबाव से बाहर निकालने में अहम किरदार निभाया। छठे ओवर में हारिस रऊफ को जो बॉलिंग दी गई, इस पिच पर जहां फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिल रही थी, वहां हारिस रऊफ ने 7 बेग से 2 चौके खा लिए और 9 रन दे डाले। फिर 12 ओवर के अख्ताम पर कराची किंग 3 विकेट पर सिर्फ 58 रन बना सकी थी और उन्हें 8.87 के रन रेट की ज़रूरत थी। लेकिन 13वां ओवर फिर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां वो 2 चौके और 1 छक्के के साथ 18 रन दे बैठे। कराची किंग को रिलीफ मिल गया। आखिरी ओवर में कराची किंग को सिर्फ 6 गेंदों पर 14 रन दरकार थे। पहले बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम में लाहौर कलंदर को 5 रन पेनल्टी बर्दाश्त करना पड़ी और फिर अब्बास आफरीदी ने हारिस रऊफ को मुसलसल 2 गेंदों पर चौका और छक्का रसीद करके कराची किंग को 4 विकेट से कामयाबी दिला दी। हारिस रऊफ ने 3.3 ओवर में 12.85 के इकॉनमी से 45 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाहौर कलंदर और कराची किंग के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबला एक बड़े तनाज़े की नज़र भी हो गया जब आखिरी ओवर के आगाज़ में बॉल टैंपरिंग का मामला सामने आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हारिस रऊफ के हाथ में मौजूद गेंद शाहीन शाह आफरीदी और फ़खर जमान के दरमियान गर्दिश के बाद अंपायर की नज़रों में मशकूक हो गई। ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी ने फौरी तौर पर गेंद को चेक करने के लिए रोक लिया और दूसरे अंपायर शफुद्दौला के साथ तवील मशावरत की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुई जिसमें मुबैना तौर पर फ़खर जमान को गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया। वीडियो सामने आने के बाद शायकीन और माहिरीन की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आया और बहस छिड़ गई कि आया वाकई गेंद की हालत जानबूझकर बदली गई। अंपायर ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद गेंद को तब्दील करने का फैसला किया, जबकि कराची को 5 पेनल्टी रन भी दे दिए गए। इस फैसले ने मैच का पासा पलट कर रख दिया क्योंकि हदफ 14 रन से कम होकर सिर्फ 9 रन रह गया और यही वो लम्हा था जिसने मैच के नतीजे को तब्दील करने पर, मैच के नतीजे पर असरअंदाज होने पर किरदार अदा किया। बॉल टैंपरिंग तनाज़े के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी एक्शन लेते हुए फ़खर जमान पर ज़ाब्ता के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक फ़खर जमान पर लेवल 3 की खिलाफ वर्जी के तहत चार्ज लगाया गया है, जो पाकिस्तान सुपर लीग के क़वाइद के मुताबिक पहली खिलाफ वर्जी पर कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस की पाबंदी का सबब बन सकता है। ज़राए का कहना है कि केस की दूसरी समात मैच रेफरी रोशन माहनामा कर रहे हैं, जहाँ फ़खर जमान को सफाई का मौका दिया गया। पहली समात में फ़खर जमान ने गेंद से छेड़छाड़ टेम्पर करने के इल्ज़ाम को मानने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि अंपायर ने कानून 41.3 के तहत गेंद का मुआयना किया और जब उन्हें शक हुआ कि गेंद की हालत तब्दील की गई है तो फौरी कार्रवाई की गई। इस कानून के तहत बैटिंग साइड को नई गेंद मुंतखब करने और 5 पेनल्टी रन देने का फैसला भी किया गया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के मैच नंबर 6 में लाहौर कलंदर के सलामी बल्लेबाज फ़खर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेइंग कंडीशन के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की, जो गेंद की हालत ख़राब करने का ज़िम्न में आता है। मैच के बाद मीडिया से बातचीत में लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा से सवाल हुआ तो सिकंदर रज़ा का कहना था कि उन्हें इल्म नहीं कि क्या वाक़या पेश आया। अंपायर ने खिलाड़ियों को दूर रहने का कहा था, वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन तो हमें पता चलेगी बिकॉज अंपायर्स ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाएं, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाएं। सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी, क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें।
So I think we'll get more clarity with time. No, I think I can only speak for myself. I mean, there was never an attempt from my side to change the condition of the ball or even to even try. All I remember when I was trying to shine the ball or try and make it dry, क्योंकि जो boundary के ropes थे ना वहाँ पे there was a bit of dew, maybe not in the middle, लेकिन जहाँ पे I remember I was at long on पे थोड़ा सा dew था, तो उन्होंने बस ये request की थी कि please do not try and dry the ball under the shirt. So I started doing it with the sleeves. Ab which player they are asking or accusing, unless we see the proof, that I think it's a big decision. पाकिस्तान सुपर लीग 11 के छठे मैच में कराची किंग्स ने संदिग्ध मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर को 4 विकेट से शिकस्त दी। फास्ट बॉलर मीर हमदा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फास्ट बॉलर मीर हमदा से दौरान मैच पेश आने वाले वाक़े पर जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं, वो बालकनी में बैठे हुए अपनी बैटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। मीर हमजा ने मज़ीद कहा कि लाहौर कलंदर के बॉलर ने शानदार बॉलिंग की, जल्द विकेटें गिर जाने के बावजूद बैटर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की और आखिर में अब्बास आफरीदी ने उम्दा खेल कर मैच को कराची किंग के हक में कर दिया। मैं बाहर बालकनी में बैठा हुआ था, मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं मैच देख रहा था अपनी बैटिंग में फोकस कर रहा था। कराची और लाहौर कलंदर की राइवलरी तो फ्रॉम डे वन है ना, और आपने जिस तरह मैच देखा होगा, मोस्ट ऑफ द मैचेस जो कराची और लाहौर के होते हैं ऐसे ही होते हैं, बड़े क्लोज जाते हैं। हमने 129 पे रिस्ट्रिक्ट ज़रूर किया था, लेकिन हमें ये पता था कि वो अपनी पूरी जो है वो कोशिश करेंगे मैच जीतने की, और क्रेडिट उनके बॉलर्स को भी जाता है, नो डाउट उनके बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन हमारे बैट्समैनों ने जिस तरह पहले शुरू में 3 आउट हो गए थे, वसीम भाई ने और 7 बाकी बैट्समैनों ने चलाया, और लास्ट में जिस तरह अब्बास ने फिनिश किया है, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में टाइटल का दिफा करने वाली लाहौर कलंदर को एक के बाद एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर कलंदर के कप्तान और ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा से होटल में, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकायत की कि गुज़िश्ता रोज़ मैच के बाद सिकंदर रज़ा का कहना था कि वो पैदाइशी पाकिस्तानी हैं और प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं। उन्हें उनके कज़न मिलने आए थे, बोर्ड रूम में मिलना अच्छा नहीं लगता। सिकंदर रज़ा ने मज़ीद कहा कि इससे कबल तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, अब अगर है तो वो प्रोटोकॉल का एहतराम करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ राब्ते में हैं। एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो सर अब मुझसे कुछ फैमिली मेम्बर्स तो मिलने आएंगे। आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि मैंने होटल से बाहर नहीं जाना, विच आई फुली रिस्पेक्ट। जो भी SOPs एंड द प्रोटोकॉल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, आई फुली रिस्पेक्ट। मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा सच कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसने, मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। पहले 5 साल पहले, ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को मिलने की इजाज़त थी। अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर नहीं था। सो इसमें जो कल्प्रिट आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने बैठा है, ना कि वो शाहीन है। वो बेचारा मेरी रिक्वेस्ट पे गया कि यार मेरी फैमिली आई हुई है, मैं उनको बिज़नेस सेंटर में नहीं मिल सकता। तो हम लोग ऊपर मेरा ख्याल है 40 और मिनट्स के लिए बैठे हैं। और जहाँ तक एंटी करप्शन की बात है, हम लोग अपने IDs कार्ड दे के गए थे उन्हें। अगर तो सर ऐसी बात है तो उनके ID कार्ड आपके पास है, बट आई कैन अश्योर यू, आई पर्सनली सर मैं उनको जानता हूँ, और हम लोग बचपन से मुराद, आई थिंक बाय द टाइम आई वाज 19 मैं उन्हें पिछले 19 साल से जानता हूँ। वो जो लड़के आए थे मुझसे मिलने, कल को सर मेरी वाइफ एंड बच्चे भी आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि मेरी फैमिली इधर है, रिलेटिव्स इधर हैं जिनसे मैं पूरा साल मिल नहीं पाता। तो शाहीन ने ऐसा कोई मनमानी नहीं की थी, वो बेचारा तो मेरी रिक्वेस्ट पे गया था। मैंने कहा यार हमने तो एज़ फार एज़ आई नो वी रिक्वेस्टेड फ्यू मेंबर्स ऑफ द PCB, और उसके बाद क्या मामला था वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। लेकिन जहाँ तक बात है शाहीन की, दैट वाज एक्चुअली माय कॉल। मैंने उसे कहा था कि यार ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। उसने कोई मनमानी नहीं की क्योंकि लिफ्ट में मैं भी था। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के इब्तदाई 6 मैच मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां कराची किंग 2 मैच जीत कर 2 फतूहात के साथ 4 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है और उनका नेट रन रेट #524 है। लाहौर कलंदर ने पहले मैच में हैदराबाद किंग को
69 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी, मगर एक फतह और एक नाकामी के बाद 2 पॉइंट्स के साथ अब वो दूसरे नंबर पर हैं और उनका रन रेट 1.567 है, जो बाकी तमाम टीमों से बेहतर है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ने भी एक एक मैच खेलकर 2-2 पॉइंट हासिल किए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर एक शिकस्त एक फतह के साथ 2 पॉइंट के हमरा 5वें नंबर पर है। रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक एक मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है और उनका कोई पॉइंट नहीं है। और सबसे आखिर में मानोस लबुशैन की क़यादत में खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम है, जो 2 मैच खेलकर शिकस्त से 2-4 हो चुकी है और उनका नेट रन रेट -2.725 है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।